Hello students, welcome to our lecture 1.5 Rapid CET course. In today's lecture we are going to discuss about the linear velocity. बहुत important है समझना linear velocity के कुछ चीज़ें. सबसे पहले तो मैं बात करूंगा linear velocity हर point पे अलग होती है. Speed अगर constant है, if a body is moving with constant speed, okay, तो it doesn't mean कि velocity is constant. Velocity is not constant. क्योंकि velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है. अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करता हूं, सपोज इनिशियली पार्टिकल ए पॉइंट पे है, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देखो, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल, ओके, एट दैट पॉइंट. अगर पार्टिकल बी पॉइंट पे चला जाता है तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. अगर पार्टिकल सी पॉइंट पे चला जाता है तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. और वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो, डायरेक्शन इज टेंजेंशियल. ठीक है. तो अगर मैं बोल रहा हूं इन सर्कुलर मोशन बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, इट डजंट मीन कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होती है. ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है. दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है. तो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा. रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है. तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं. ओके, तो याद रखो वेक्टर फॉर्म में इसको v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखते हैं. ठीक है, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा. तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से याद रखो. ओके, और वेलोसिटी की वैल्यू कैसी रहती है, टेंजेंशियल रहती है. ओके, डायरेक्शन उसका कैसे रहता है, टेंजेंशियल रहता है. तो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद द फॉर्मूले पार्ट. बाकी आपको तो ओमेगा पता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, है ना, या फिर 2 पाई अप एफ. ओके, तो ये ओमेगा के वैल्यूज है फाइंड करने के. ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चों. तो नाउ let us start solving sum. In 3 seconds of the clock 10 centimeter long the linear speed. Okay, actually क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि सेकेंड हैंड की टिप की लीनियर वेलोसिटी पूछिए. सेकेंड हैंड की टिप की लीनियर वेलोसिटी पूछिए. अभी ये पॉइंट भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर सोचो कि सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक है, ओके, घड़ी का काटा है, सेकेंड हैंड. तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी वो भी अलग है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो v r पे भी डिपेंड करता है, बराबर कि नहीं. अभी ओमेगा कांस्टेंट है पर हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, अलग है. तो अगर आप सेंटर पे देखोगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज r 0 है. और टिप पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि r मैक्सिमम है ना. तो वेलोसिटी r पे भी डिपेंड करता है, ये बात आपको याद रखनी है. तो व्हेन सेकेंड हैंड का सम आया तो सेकेंड हैंड में उसका टाइम पीरियड तो फिक्स है 60 सेकेंड्स. तो ओमेगा फिक्स हो गया 2 पाई अपॉन टी, दैट इज 2 पाई अपॉन 60. 2 1 जा 2 30 जा, तो पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड. तो ये वैल्यू तो फिक्स है, ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, पर आर चेंज होगा. अभी उसने टिप का पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला तो हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा है. व्हाट इज आर, आर इज गिवन 10 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे अपॉन पाई बाई 330, सॉरी, तो आंसर आएगा पाई बाई 300 मीटर पर सेकेंड. सोचो अगर मिड पॉइंट पे पूछता, वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट पूछता, तो मिड पॉइंट पे फॉर्मूला क्या आता, आर इंटू ओमेगा.
अभी रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। जो लेंथ है पॉइंटर की, जो सेकेंड हैंड की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, पर अगर मिड पॉइंट पे पूछता तो वो 5 सेंटीमीटर हो जाती। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर में आंसर आएगा। ओमेगा की वैल्यू π/30, तो 5 1 जा 5 6 जा, तो इसका आंसर आएगा π/600 मीटर पर सेकेंड। देखो वैल्यू चेंज हो गई। मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, π/600 है, और टिप पे वेलोसिटी कितनी है, π/300 है। तो हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, अलग है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखो, हर पॉइंट की स्पीड अलग है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 90 रेडियन पर सेकेंड। यू कैन रीड क्वेश्चन। एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन और रेडियस दिया है 0.5 मीटर, दोनों भी एसआई यूनिट में। हमें लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी है टिप की, और गारंटेडली लीनियर वेलोसिटी ऑफ द व्हील पूछा हुआ है, तो टिप का ही फाइंड करेंगे। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर की वैल्यू 0.5 को हाफ लिख सकते हैं, इंटू 90, आंसर 45 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, डी। तो वेलोसिटी ये जो है वो एक व्हील है, व्हील। अभी आप समझो ये ऐसे व्हील है, ओके, और ये जो है ये व्हील की टिप की वेलोसिटी है। अगर इधर पूछा, इधर पूछा, इधर पूछा, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, अलग है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। नाउ व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस segment, because this sum is going to be the most important sum and it is lengthy sum also। तो थोड़ा अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि ये सम में क्या दिया हुआ है। ओके, थोड़ा इस चीज को समझ लेते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, अच्छे से याद रखो। A body is moving in a horizontal circular path with a constant speed। अभी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट डिस्क्राइब एंगल थीटा। तो चलो फील करो, पार्टिकल पहले ए पॉइंट पे था और फिर पार्टिकल घूम के बी पॉइंट पे चला गया और पार्टिकल ने कितना एंगल बनाया, थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है मुझे, चेंज इन वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी v1 वेक्टर है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 वेक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत अच्छे से करना है इसको। ओके, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये v1 वेक्टर है और ये ऐसे v2 वेक्टर है। ओके, मैं दोनों को ज्वाइन कर लिया, मैंने v2 को उठा के यहां पे लेके आया और दोनों के बीच में का एंगल थीटा है। हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है, दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड। अभी v1 से v2, तो चेंज अगर मुझे देखना है तो बच्चों चेंज तो ये है, तो ये डेल्टा v वेक्टर हो गया, तो ये हमें फाइंड करना है। ओके, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अभी ये ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है जिसमें v1 का टेल v1 का हेड v2 के टेल को कनेक्टेड है। अगर एक ट्रायंगल में टेल और हेड कनेक्टेड है, देन वी कैन ऐड देम। तो वी कैन ऐड डेल्टा v वेक्टर विथ v1 वेक्टर। ओके, वी कैन ऐड डेल्टा v वेक्टर विथ v1 वेक्टर टू गिव v2 वेक्टर। तो डेल्टा v वेक्टर क्या आएगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, मतलब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, बराबर कि नहीं। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है सब्ट्रैक्शन वाला। ओके, क्या है फॉर्मूला, चलो, डेल्टा v इज इक्वल टू रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। ओके, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस आएगा। अभी v1 और v2 स्पीड है और स्पीड तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा v आ जाएगा रूट ऑफ
वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v² कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा 2v² माइनस 2v² कॉस थीटा। तो ये 2v² हमने कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, एंड इट इज रूट ऑफ 2v²। व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा? 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मुझे लग रहा है फाइनल आंसर आएगा 2v साइन थीटा बाई 2, अगर मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो। और ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉर्मूला की तरह भी याद रख सकते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल पॉइंट ए से बी मूव होता है, एंगल थीटा बनाता है, तो उसका चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? तो आंसर है 2v साइन थीटा बाई 2। अगर आप ये लर्न करोगे तो भी काफी इजी हो जाएगा। So that's it. It's a very, very important sum. I hope you understood this concept. Thank you very much, all of you.